काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाऊं बताऊं, बट आई वॉज नॉट गेटिंग एन आइडिया किस तरीके से स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ें बताऊं। बट आई थॉट कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है शेयर करना फॉर एवरी वन जो 20 साल से 25 साल के बीच में है एंड ही इज़ ट्राइंग, ही इज़ लेवल बेस्ट कि लाइफ में कुछ करे, कुछ अपना करना है, राइट। एंड वो बहुत कुछ गलती करने के बाद एक प्लेस पे पहुंच भी जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियली आपके जो गोल होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट समवन जो कि अभी 6 डिजिट मतलब इन लैक्स ही इज़ अर्निंग, राइट, मोर देन 1 लाख जो अभी अर्न कर रहा है। एंड वहाँ पे हम बहुत सारी गलतियाँ करके कुछ करके कुछ चीज़ें करके अपने प्रोडक्ट सर्विस जो भी आप डिफरेंट तरीका यूज़ कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो, अपना प्रोडक्ट है, अपना सर्विस है, कुछ भी आप कर रहे हो, तो हम बहुत सारी गलतियाँ करके वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बट मैंने एक ऐसी गलती की, मेरा एक ऐसा माइंडसेट था जिसने आई कुड एबल टू रीच दैट लेवल। उसके बाद फिर अगले 2-3 महीने मेरे ख़राब हो गए थे। मतलब मेरी जो इनकम थी वो फिर से डिक्रीज़ हो गई थी, नीचे आ गई थी। इट वॉज अराउंड मतलब हाफ हो गया था उसका। क्या मैंने ऐसा करा, आई एम गोइंग टू शेयर दैट इन दिस वीडियो। आई एम गोइंग टू शेयर, आई एम गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दैट प्रॉब्लम। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्लियर, वेरी डायरेक्ट एंड बताता हूँ मैं आपको वीडियो में, ओवरऑल आपको समझ में आ जाएगा। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ अ कपल ऑफ मंथ्स बैक, राइट। तो मतलब जो फर्स्ट 1 लाख होता है, आई हैव मेड अराउंड फर्स्ट 50,000 का वीडियो। तो दिस इज़ ऑल्सो अराउंड कि मेरा इस ईयर का पूरा गोल था कि मेरे को मेरा जो इनकम है, मंथली इनकम है, दैट शुड बी इन लैक्स, राइट। वहाँ तक मेरे को रीच करना था। तो इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल में आई कुड एबल टू रीच दैट। तो जब वहाँ पे मैं पहुँचा तो ऑब्वियसली जब व्हेन यू गेट योर फर्स्ट लैक तो यू फील वेरी गुड। और मेरा जो पे आउट था दैट वाज अराउंड ऑफ 1,11,627 रुपीज़। ये था मेरा फर्स्ट 1 लाख का पे आउट था, 1,11,627 रुपीज़। तो व्हाट वी डू किस तरीके से आया, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो आपको आइडिया है। वी आर इन ट्रेडिंग, वी हेल्प वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड बिजनेस ओनर्स टू जनरेट सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बाय गिविंग लेस देन 3 आवर्स इन अ वीक। तो इस चीज़ में वी वेर हेल्पिंग वर्किंग प्रोफेशनल, बेसिकली एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है, राइट। तो वी वेर मोर इनटू दैट। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। तो जो उसके बाद जो मैंने गलती की दैट वाज मेरा माइंडसेट, या फिर हम जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं अर्निंग करना, या फिर जो चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप हम जब ऊपर आते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमें नहीं पता होती है। तो आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट, आई वॉज थिंकिंग कि हम जितने अलग अलग चीज़ें मैं करूँगा ना उतना ज़्यादा मैं कमा सकता हूँ। मतलब कि आई वॉज वर्किंग फॉर 1 कोचेज़, आई वॉज वर्किंग विथ वन ऑफ द कोच जो हम जिनके साथ मिलके हेल्प करते थे वर्किंग प्रोफेशनल्स बिजनेस ओनर्स को। तो देन आई थॉट कि यार एक बंदा तो है, अब ट्राई करते हैं दूसरे के साथ भी वर्क करने का, 2 कोच ले लेते हैं, 3 कोच के साथ करते हैं। मतलब आई ट्राइड कि अब इस सेगमेंट में भी मैं करूँ, इस सेगमेंट में भी करूँ। आई ट्राई टू स्केल माई सेल्फ। जो मेरा 1 लाख का रेवेन्यू था, आई थॉट कि उसको अब कैसे मंथली हम 5 लाख तक लेके जा सकते हैं, मैं कैसे 5 लाख रुपए पर मंथ में अर्न कर सकता हूँ। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ ना, आप आई रियलाइज दिस लेटर, सब कुछ होने के बाद आई रियलाइज दिस कि आप बहुत ज़्यादा पैसे ना बहुत अलग अलग चीज़ें करके नहीं अर्न करते हो, राइट। मतलब बहुत सारी चीज़ें करके आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं अर्न करते हो एक चीज़ में। व्हेन यू गो इन दैट टॉप 5%, 10%, 1% जिसको भी आप बोलते हो, जब आप उस लेवल पे जाते हो तो आप सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हो। कोई भी चीज़ ले लो, कुछ भी ले लो। व्हेन एनीबडी कम्स टू मी एंड ही सेज कि यार इस चीज़ में पैसा नहीं है, पैसा हर चीज़ में है, बट इट इज़ ऑल अबाउट कि आप उस 5%, टॉप 2%, 3%, 5% में हो या नहीं। आई रियलाइज दस, हर सब चीज़ सही है, सब चीज़ में पैसा है, सभी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमा के दे सकती है, बट इट इज़ ऑल अबाउट आप में कितना स्किल है, आप कितने केपेबल हो उस लेवल में रहने के लिए। तो व्हाट आई डिड रॉन्ग इज़ मैं अब अलग अलग चीज़ें सोचने लगा कि अब कैसे स्केल कर सकते हैं, अलग अलग 4 तरीके का चीज़ें करने लगा। तो उससे ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई भी एक चीज़ पे मैं फोकस कर ही नहीं पाता था। इनके साथ वर्क कर रहा हूँ तो इसका कॉल आ रहा है, इसके साथ वर्क कर रहा हूँ तो इसका कॉल आ रहा है, कभी इसका मैसेज आ रहा है, बीच में सभी चीज़ें डंप हो गई। मतलब बहुत ज़्यादा मैसअप हो गया सभी चीज़ों के बीच में। तो जब आप एक कोई चीज़ के ऊपर फोकस जब कम देना शुरू करते हो तो यू स्टार्ट सीइंग कि वो जो प्रोडक्टिविटी था, जिस तरीके से आप वर्क कर रहे थे, वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होता है। तो आप मेंटल स्टेट भी आपका होता है कि यार मैं 5 तरीके का चीज़ कर रहा हूँ बट अभी वर्क अब कुछ भी नहीं कर रहा है। तो धीरे धीरे यू स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, मतलब विद इन योर सेल्फ आप खुद के अंदर इरीटेट होने लगते हो, भाई सब कुछ कर रहा हूँ कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। तो फिर जब ये सभी चीज़ें होती है ना तो अल्टीमेटली आपको यही चीज़ रियलाइज़ होता है कि मैंने काम तो 5 तरीके का करने लगा, बट अगर मैं एक चीज़ को अच्छे से उतना ही फोकस से करता तो मैं इससे ज़्यादा पैसा कमा सकता था उस सेम चीज़ से। तो व्हाट आई थॉट इज़, मैंने एक पॉडकास्ट में भी ये चीज़ सुना था दैट
आप सब कुछ कर सकते हो, आप बहुत चीज़ें कर सकते हो, बट यू नीड अ टीम फॉर दैट। मेरे पास अभी कोई टीम नहीं है, आई हैव जस्ट वन मेंबर इन माई टीम जो मेरे को हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग एंड ऑल। ट्रेडिंग मैं खुद से करता हूँ, क्लोजिंग मैं खुद से करता हूँ। तो आई डोंट हैव टीम। और जब मैं एक साथ बहुत सारी चीज़ें करने का ट्राई करता हूँ तो वो जब फोकस इससे तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। और जब कुछ भी अच्छा नहीं होगा तो आप किसी से भी पैसे नहीं कमाओगे। तो देन आई रियलाइज दिस, मतलब 20-25 दिन किया, समझ में आ गया कि नहीं होगा। सेम स्टोरी विथ माई सोशल मीडिया। अगर आप देखोगे तो मैं लिंक्डइन पे स्टार्ट किया था, इंस्टाग्राम किया, यूट्यूब किया, फिर तीनों एक टाइम पे करने लगा था। तीनों में फिर किसी में भी व्यूज़ नहीं आने लगे थे, सबके व्यूज़ गिर गए थे। यूट्यूब वॉज गोइंग गुड फॉर मी जब मैंने स्टार्ट किया था। मतलब आई एम हैविंग अराउंड समवेयर 700-800 सब्सक्राइबर्स एंड आई यूज़ टू गेट अराउंड 1K 2K व्यूज़। मतलब मोस्टली सारे वीडियोस में आ जाते थे इतने व्यूज़। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रीच आउट मिलता था, लोग इंस्टाग्राम पे रीच करते। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद दैट। फिर मैंने क्या किया, आई थॉट कि यूट्यूब तो चल रहा है, इंस्टाग्राम भी करते हैं। नॉट स्केलिंग द टीम, जस्ट आई थॉट कि इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। हुआ क्या, इंस्टाग्राम भी डंप हो गया, यूट्यूब के भी वीडियोज़ के जो व्यूज़ थे वो नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो देन फिर से वही डिसीज़न कि भाई सब कुछ बंद करते हैं, सब कुछ करेंगे, बट सबसे पहले एक चीज़ को अच्छे से कर लेते हैं, एक अच्छा कैश फ्लो आने लगता है वहाँ से। देन आई कैन गेट अ टीम फॉर माई सेल्फ। और उसके बाद उनके हेल्प से, उनके एक्सपर्टीज़ के हेल्प से सब कुछ हम धीरे धीरे कर सकते हैं, राइट। आप नहीं, अगर इस चीज़ पे आपको बिलीव हो रहा है या फिर आपको अगर इस चीज़ के ऊपर इतना कन्विक्शन नहीं है, तो आप कोई भी इंडस्ट्री में हो जिसको भी आप लाइक एडमायर करते हो, राइट, जिसके भी अगले 2-3 साल 4 साल में जहाँ पे भी देखते हो आप खुद को कि मुझे इस बंदे जैसा बनना है, उसको देखो। मेरे को मतलब मैं जिनके साथ वर्क करता हूँ, ही इज़ समवन जो कि हिज नेम इज़ हार्दिक भाटिया। इक्विटी ट्रेडर हैं, कोच भी हैं, कंटेंट भी बनाता है। तो आई एडमायर हिम अ लॉट। तो मतलब उनका जब मैंने जर्नी देखा तो नाउ ही डू मल्टीपल थिंग्स, राइट। उनके यूट्यूब पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, ही इज़ कोचिंग बिजनेस एज वेल, ट्रेडिंग भी करते हैं। बट सभी चीज़ों के साथ साथ उनका टीम भी। और जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उन्होंने कोई एक चीज़ से स्टार्ट किया था, राइट। और मैं अगर अपनी पूरी इंडस्ट्री में कभी कहीं भी देखो, जो भी अभी सक्सेसफुल है या फिर जो भी अभी टॉप 5% में है, उन सभी लोगों ने स्टार्ट एक चीज़ से किया था। एक चीज़ से अच्छी कैश फ्लो आनी स्टार्ट हो गई, एक चीज़ अच्छा ग्रो हो गया, उसके बाद उन्होंने स्लोली टीम के साथ साथ सभी चीज़ें उन्होंने धीरे धीरे ग्रो करा। तो दिस इज़ समथिंग विच आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू कि यार 10 चीज़ 5 चीज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ करो, एक चीज़ से अच्छा कैश फ्लो आने लगेगा, उसके बाद यू कैन ट्राई मल्टीपल थिंग्स। वरना एक चीज़ अच्छा हुआ, उसके बाद आप मल्टीपल थिंग्स में तुरंत जाओगे तो माइट भी कि जो चीज़ आपका वर्क कर रहा है वो भी नीचे आ जाए। होल्ड करो उस पोजीशन को, होल्ड इट फॉर फ्यू मंथ्स, देखो सेम कैश फ्लो वहाँ से आ रहा है, मेक सम सेविंग्स, दैन एक्सप्लोर, मतलब स्केल द टीम। आप अपनी टीम को बढ़ाओ, उसके बाद यू कैन स्केल कि मैं अब इनके साथ भी ये भी कर सकता हूँ। So this is something which I thought to share with you. I hope this video might be helpful for you, and thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye.